हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरह की जो फॉर्म है वो हमारे सूट में और कपड़ों में इस तरह से निकल कर आती है, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपके पास भी अगर नहीं है तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और इस तरह से पीसेज हमारे घर पर लेफ़्ट ओवर में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूट वगैरह में से बच जाते हैं और किसी भी कपड़े से इस तरह से पीसेज बच जाते हैं, तो उनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं और इस मैट को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास प्लेन नहीं है तो आप डिज़ाइन वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें जो हमारा फॉर्म है उसकी हम लेंथ और विड्थ कर लेते हैं। तो ये 27 लेंथ में है, विड्थ 16.5 रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा है हमारा ये फॉर्म, तो मैं इसको इक्वल कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा, एक तरफ से थोड़ा कम, तो हम यहाँ पर 16.5 या 16 इसको रख लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम फॉर्म लिए या है, फॉर्म को हमें जब इक्वल करेंगे तो हमने इस तरह से डबल कर लिया है, ताकि एक बराबर हमारी जो विड्थ है इसकी वो आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्केल का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर स्केल को रखा और ये जितना भी एक्स्ट्रा है वो इस तरह से हम कट करके निकाल देंगे। अब ये देखिए हमारे पास जो प्लेन वाला फैब्रिक है वो 2 पीस में है, यानी कि वो हमने एक नए कुर्ते को हमने शॉर्ट किया था तो उसमें से ये बचा था। तो ये हमारा दोनों साइड से बराबर है, वो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको लिया है। अब सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे बीच से। तो यहाँ पर सिलाई हमने देखिए लगा ली है। अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमने जो ये प्लेन फैब्रिक लिया था, ये क्यों लिया था, क्योंकि हमें इस पर लाइनिंग खींचनी है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर डब्बे बनाएंगे सिलाई से, तो हमें उसके लिए इसके ऊपर लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर हम इसको एक कॉर्नर से इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर हम किसी स्केल से या किसी आपके पास जो सिलाई वाला स्केल होता है आप उसको ले सकते हैं, ना हो तो आप इंस्टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस पर बॉक्स बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर बराबर बराबर निशान लगाने होंगे और ये निशान हम चारों तरफ लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2-2 इंच दूरी पर निशान लगाए हैं और इस तरह से देखिए कोई भी हम चौक वगैरह से या पेन से किसी से भी इन निशानों को लगा लेंगे। तो इस तरह से 2-2 इंच पर हम निशान लगाते हुए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर पूरे कपड़े पर ही निशानों को लगा लूँगी। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर स्केल का यूज़ किया है। जहाँ तक हमारी स्केल की लंबाई होगी तो वहाँ तक स्केल रखेंगे और उसके बाद आपके पास कोई बड़ी फंटी है उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर इंचटेप का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्केल छोटा पड़ गया अब यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इंचटेप का यूज़ किया है और इस तरह से एक साइड में हमने इन लाइंस को मिला लिया है। अब बारी आती है दूसरी तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से लाइंस को मिलाते हुए जाएंगे। तो ये हमारी सिलाई करने में आसान रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से लाइंस को मिला लिया है। अब हम फॉर्म और दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए अभी जो नीचे वाला फैब्रिक है वो हमारा सीधा रखा हुआ है, उसको हम उल्टी तरफ से लगाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर ये इस तरह से ऊपर वाले फैब्रिक को लगाया है। यहाँ पर जितना हमारा फॉर्म की विड्थ है, लेंथ है, उसी हिसाब से हमें दोनों फैब्रिक को रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इनको अच्छे से लगा लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो उसके लिए पहले हमें इसको अच्छे से पिनअप करना होगा, क्योंकि हमारे जो फॉर्म है और वो फैब्रिक हैं एक जगह टिके रहें। अब जो डिज़ाइन वाला फैब्रिक है वो हमारा लेंथ वाइज ज़्यादा है, तो हमने एक्स्ट्रा को कट करके इस तरह से निकाल दिया है। और यहाँ पर देखिए ऊपर से जो हमारी प्लेन वाले की जो किनारी थी वो भी कट करके निकल गई है, वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा थी तो वो भी निकाल दी हमने। अब हम यहाँ पर इस पर सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए लाइंस जो खींच ली थी उन्हीं के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो कपड़े को हम हल्का सा प्रेस करेंगे, इस तरह से खींचेंगे और हम इस तरह से इन पर लाइंस पर ही सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये डब्बे जो डिज़ाइन में बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं ये भी आपको पता चली जाएगा, क्योंकि ये देखिए एक तरफ से हम यहाँ पर पहले 3 से 4 लाइंस पर सिलाई लगा कर दिखाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड की लाइंस पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे
तो इन जो बॉक्स का जो लुक है ना वो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से दूसरी साइड से जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा फॉर्म है उसका जो फ्लफीनेस है वो आपको अलग ही दिखने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 से 3 सिलाई लगा रही हूँ, फिर उसके बीच में आप देखिएगा तो अपने आप ही जो हमारे फॉर्म का गैप है, उभार है, वो ऊपर की तरफ आता दिखाई देगा। अब ये देखिए, आप ही खुद देखिए, थोड़ा सा इस तरह से ये जो डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम यहाँ पर हमने दोनों साइड की सिलाई कर ली है, तो अब यहाँ पर किनारी पर हम इस तरह से कोई फैब्रिक लेंगे, या तो आपके पास जो पहला फैब्रिक पड़ा है उसमें से हो, और नहीं है तो आप कोई भी दूसरा फैब्रिक ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें चौड़ी पट्टी कट करनी है। मैंने यहाँ तकरीबन ये 3.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट की है। अब इसको हमारे पास जो ये वाला फैब्रिक था डिज़ाइन वाला, इसमें से बचा था, तो ये हमारे जो विड्थ वाइज है वहाँ पर लगाऊंगी, और जो लेंथ वाइज है उसके लिए मैंने दूसरा फैब्रिक कट किया है उसको लगाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पहले किसी भी साइड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं लगाना, प्लेन साइड से भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से जो हमारी डिज़ाइन वाली साइड है वहाँ से भी लगा सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं, दोनों तरफ से ही एक जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 1.25 इंच छोड़ते हुए इस तरह से जो यहाँ पर सिलाई लगाई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3.5 इंच विड्थ की जो पट्टी कट की है उससे ये होगा कि ये सिलाई में भी कवर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जब हम 1.25 इंच इसको छोड़ेंगे तो उसके ऊपर भी वो आराम से आ जाएगा, और इसका एक अच्छे से किनारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो पहले मैं यहाँ पर एक तरफ से ये लगाऊंगी, उसके बाद में दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हमने पट्टियों को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको दूसरी तरफ मोड़ेंगे, और जितना एक्स्ट्रा है हमारा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो चारों पट्टियों को एक साथ जोड़कर भी सिल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर बराबर सिलने के लिए कि दोनों साइड में जो ये डिज़ाइन वाली पट्टी आ जाएगी और लेंथ वाइज हमारी प्लेन वाली पट्टी आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इनको अलग अलग करके सिलाई की है, और इस तरह से इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये रग मैट कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वो भी जाकर वॉच कर सकते हैं। अब ये देखिए, सिलाई के बाद में ये पट्टी हमारी देखिए कितनी अच्छी इसमें लुक आ रहा है, और इस तरह से ही मैं दोनों साइड में इसको सिलकर तैयार कर लूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, उसको हम पहले ही कट करके इस तरह से निकाल देते हैं, और इसको भी मैं उसी की तरह फोल्ड करूँगी। और उसके बाद में हम यहाँ पर जो दूसरे कलर वाली पट्टी है लेंथ वाइज उसको लगाएंगे, और इनको लगाकर भी हम तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाइट वेट है, दिखने में सुंदर लगता है। और यही नहीं, आप इसको एक और तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप बैठने के लिए दे सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।